दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। हम सीरीज लेके चल रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अभी मैं लेके चल रहा हूं। अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसमें भारत पर अरब और तुर्कों का आक्रमण था, जिससे सारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो दिए गए थे। ये वीडियो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनका इसमें इनको सम्मिलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। दूसरा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी बता देता हूं मैं कि गुलाम वंश के संस्थापक वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2005 में पूछा गया था, और कुतुब मीनार वाला क्वेश्चन ये आरआरबी 2005 में आया था। आगरा नगर की स्थापना किसने की या किसके द्वारा करवाई गई? ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका आंसर है सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने करवाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? चौगान मतलब पोलो खेलते समय हुई थी। यूपीएससी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई थी वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? ससुर की हत्या किसने की थी ये बताना है। ये भी क्वेश्चन 2002 में एसएससी में पूछा गया था, और इसमें डी आंसर बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या की थी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए। 7वां क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आरबीआई 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों लाइक जरूर करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स को पास करने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया। ये एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में, ये ऐतिहासिक स्मारक है और भारतीय फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण है। ये आरएएस में पूछा गया था क्वेश्चन 2003 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात मतलब दान विभाग स्थापित किया था। आरएएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और इसमें क्या है कि फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज तुगलक, इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था दान विभाग। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये सितार है, जिसको जो है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ जो है मिश्रण माना गया है। ये आरएएस 2000 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता जो है इन्होंने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। उत्तरांचल पीसीएस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ये एमपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ये किसने कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने यह कहा था कि राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो
गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है और सीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उसका विरोध उलेमाओं ने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी है जो अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उसका विरोध किया गया। 2003 में क्वेश्चन ये पूछा गया था सीपीएससी में। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकूत समता प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया? देवगिरी से इन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और फिर दिल्ली तक अधिकृत किया। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोलों के आक्रमण का भय था, जिसके कारण जो है अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए गुलाम वंश के शासक। और ये क्वेश्चन जे&के पीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगाने खास किसे निर्दिष्ट करता था? असिस्टेंट कमिश्नर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें शाही गुलाम, बंदगाने खास मतलब शाही गुलाम होता था ये दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में। सल्तनत काल के मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया? मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया सल्तनत काल में? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण लगाया। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाया था। निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया? तो ये बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे जिन्हें जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन असिस्टेंट कमिश्नर 2012 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक जिनको कुरान ख्वां कहा जाता था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी? हातिम ताई की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 24th में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? अपने आप को जो ईश्वर का अभिशाप कहता था उसका नाम बताना है। तो अपने आप को जो ईश्वर का अभिशाप कहता था वो था चंगेज खां। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? मंसूर का मतलब होता था स्वीकृति पत्र, मानाभिषेक पत्र। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन में 18 फरवरी 1229 को बगदाद के जो खलीफा थे इनके राजदूत ने दिल्ली आकर इल्तुतमिश को मंसूर प्रदान किया था। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया, लेकिन बगदाद के खलीफा के राजदूत ने प्रदान किया है इल्तुतमिश को। तो इसमें मैं वही मान के चल रहा हूँ कि ये इन्होंने ये लिखा है कि बगदाद के खलीफा जो हैं बगदाद के खलीफा के राजदूत। तो इल्तुतमिश ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है ये बताना है। तो इसमें सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की और ये 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और फिर उसका आंसर देना है। हेरात के अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेख उपलब्ध कराता है। फांसा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत से भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। तो इसमें
2 और 3, सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, इसमें डी वाला आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एनडीए 2015 में पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश की अगर बात करें तो उनका अंतिम शासक नुसरत शाह था। ये डी ऑप्शन सही होगा इसमें, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? बी ऑप्शन इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको अक्ता प्रदान किया गया था। बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि जो है किस सुल्तान के काल में ज्यादा विकसित हुई? तो इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, और बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टका, सरसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? ये सल्तनत काल के सिक्के थे और इनको बारे में पूछा गया है, ये किस धातु के बने हुए थे? तो ये चांदी और तांबा, इन दोनों धातु के बने हुए थे। ए ऑप्शन सही है। बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन आ चुका है। अमीर कोही मतलब कृषि विभाग, एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। ये भी क्वेश्चन 2008 आईएएस में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी की भूमिका निभाई, और यूपी पीसीएस में ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इनके शासनकाल में आक्रमण किया। यूपी पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है ये। सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत की विजय की? दक्षिण भारत की विजय सल्तनत काल में ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है दक्षिण भारत की विजय हुई, और 1998 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थानीय सेना रखी? स्थानीय सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने जो है स्थानीय सेना रखी। ये एनडीए का क्वेश्चन है, 1998 में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और आंसर दीजिए। एनडीए 2002 का क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दामों नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला सुल्तान था जिसने जो है परमानेंट सेना रखी थी, तो वेतन से रिलेटेड ये भी आंसर सही है। और भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। और ये क्वेश्चन एनडीए 2002 में पूछा गया था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो इसमें खिज्र खां सैयद हैं, इन्होंने जो है मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीडीएस 2004 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? यह है सिकंदर लोधी, जो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखते थे। एनडीए 2001 में क्वेश्चन आया था। इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है। तो ये सत्य है। अफगान अमीरों की खिलाफत, ये भी सत्य है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये तो बिल्कुल गलत है। और दौलत खान ने काबुल के, ये भी सही है। तो ये 2001 में ये क्वेश्चन आया था एएओ में।
अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। इसमें सूफी संत बिल्कुल सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे ये भी सही है, उन्होंने भारतीय ये भी सही है, और उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया ये भी सही। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो के संबंध में चारों चीजें सही हैं, डी ऑप्शन। AAO 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CDS 2015 का क्वेश्चन है ये। दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को शहाना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा और सस्ते खाद्यान्न की नियम पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि द्वीप क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। तो इसमें पहला ऑप्शन है सही और दूसरा गलत है, तो ए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन CDS 2015 में आया था। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में गलत है, असत्य है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, बिल्कुल सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममालिकत के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, जो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। ये CDS 1997 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, दोनों ऑप्शन ये सही हैं। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, बिल्कुल सही है ये भी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये डी ऑप्शन ही सही है क्योंकि तीनों सही है, असत्य हैं, तीनों असत्य हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं वाला, ये डी ऑप्शन गलत है, तीनों असत्य हैं ये। 48 में दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है, मतलब सीरीज में इसको लगाना है, पहले कौन बाद में कौन। तो पहले था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर था तुगलक वंश, उसके बाद सैयद, फिर लोधी। तो 1 2 5 4 3 बी ऑप्शन इसमें सही है। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। ये SSC 2001 में आया और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 2010 SSC में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने जो है टोकन करेंसी प्रचलित की। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। विरोधों का मिश्रण किस सुल्तान को बताया गया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिनको विरोधों का मिश्रण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, SSC 2001 का क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, SSC का क्वेश्चन है, ये भी 2001 में आया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। अब अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएंगे। लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।